आज दुनिया के हर एक देश में, हर एक कोने में महादेव का मंदिर जरूर मिल जाता है और महादेव को चाहने वाले भी। सारे मंदिर मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, मगर अगर आपको कहा जाए कि महादेव का एक ऐसा भी मंदिर है जिसे मनुष्य ने नहीं बल्कि परग्रही दुनिया के लोगों ने मतलब एलियंस ने बनाया है, तो यह सुनकर कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आज भी इस पृथ्वी पर भगवान शिव का ऐसा ही एक मंदिर है जो कभी भी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं लगता और आज की मॉडर्न साइंस भी ऐसा दूसरा मंदिर बनाने में सक्षम नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। एलोरा की विशाल गुफाओं में बनाया गया यह कैलाश मंदिर जितना आंखों से देखने को विशाल लगता है, उससे भी कहीं ज़्यादा विशाल इसके नीचे निर्मित गुफाओं में यह बनाया गया है। देखने में तो यह किसी इंसान को आम मंदिर के जैसा ही लगेगा, मगर आपको बता दें कि इसमें कोई भी ईंट चूने का प्रयोग नहीं किया गया। यह मंदिर एक बड़े पहाड़ को काटकर इसका हर एक हिस्सा बनाया गया है। हैरानी तो तब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि यह मंदिर एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को मूर्ति का रूप देता है, वैसे ही यह एक बड़े पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जो कि आज की विकसित साइंस के बस में भी नहीं है। लोग कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था, मगर यह मंदिर आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है जिसे कोई भी आज तक सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए 18 सालों का समय लगा था, मगर यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने बताया है कि 4 लाख टन पत्थर को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया होगा। मतलब अगर मजदूर 12 घंटे बिना रुके एक दिन में काम करे तो 5 टन पत्थर 1 घंटे में निकालेंगे, और अगर 24 घंटे बिना रुके काम किया जाए तो फिर 2.5 टन पत्थर 1 घंटे में काटकर वहां से निकाला गया होगा, जो कि आज के मॉडर्न समय में भी संभव नहीं है। जब इतनी बड़ी जेसीबी मशीनें और खुदाई की मशीनें मौजूद हैं, तो उस समय 756 ईस्वी में यह आम मजदूर एक थोड़ी और पत्थर के द्वारा कैसे कर सकता था, यह बात आज तक किसी की समझ में नहीं आई और ना ही यह कभी संभव हो सकता है। अगर 7000 मजदूर 150 सालों के लिए दिन रात काम करते हैं तो यह मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो नामुमकिन है। जो इस मंदिर के बारे में कहानियां प्रचलित हैं वो यह है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूल के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राजा कृष्ण प्रथम को एक बीमारी थी, तो रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगर राजा ठीक होते हैं तो वह यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाएंगी और इस मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेंगी। राजा तो ठीक हो गए, मगर रानी को बताया गया कि यह मंदिर बनने और इसका शिखर बनने तक बहुत लंबा समय लग सकता है और इतने वर्ष तक व्रत रखना संभव नहीं है। तो उस समय रानी ने भगवान शिव से मदद मांगी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करने के लिए एक अस्त्र भेंट किया गया, जिसे भूमि अस्त्र कहा जाता है, जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण करने के बाद उस अस्त्र को राजा के द्वारा मंदिर के नीचे बनाई गई गुफाओं में रखवा दिया गया। अब यह कहानी सुनकर यही लगता है कि इसी तरह ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो पत्थर को भाप बना दे। कैलाश मंदिर को देखकर यही लगता है कि इसे किसी परग्रही तकनीक ने ही बनाया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इसका निरीक्षण किया। उनका यही मानना है कि यह मंदिर कुछ ही समय में बना दिया गया होगा, वह भी एक परग्रही एलियन टेक्निक से। उस समय कुछ ऐसी मशीनों का प्रयोग किया होगा जो लेजर टेक्निक के द्वारा इस पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटती रही और इस मंदिर का निर्माण होता गया, वो भी सिर्फ एक बटन दबाने से। और इसे बनाने में उनके हाथों को मिट्टी तक नहीं लगी होगी। इतनी आसानी से यह मंदिर तैयार हो गया होगा। जैसे सीएनसी मशीन को एक चित्र देकर लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, वैसे ही उस पहाड़ को एक विशालकाय मशीन ने कुछ ही समय में मंदिर का रूप दे दिया होगा। पत्थर काट काट कर खोखले कर इसमें मंदिरों, खम्भों, निकासी, बड़े बड़े द्वारों का निर्माण किया गया। यह तकनीक बहुत विकसित रही होगी, क्योंकि इस मंदिर में बारिश का पानी संचित करने की तकनीक है। पानी बाहर निकालने के लिए नालियां हैं और यह तकनीकें इतनी मॉडर्न है कि आज तक हमारे शहरों में इनका प्रयोग नहीं किया गया। इस मंदिर में मंदिर के टावर, पुल, मुहिम डिज़ाइन के खूबसूरत छज्जे, बारीकी से बनाई गई सीढ़ियाँ, गुप्त अंडरग्राउंड गुफाएं और रास्ते, यह सब कुछ मौजूद है। और यह सब कुछ पत्थर को काट काट कर बनाया गया है, जो एक मनुष्य के बस की बात नहीं है।
आज की मॉडर्न तकनीक यूज़ करके भी ऐसा दूसरा मंदिर बनाना संभव नहीं है। जो तकनीक वह मंदिर को बनाने में यूज़ की है वो आज भी हमारी ज़िंदगी में संभव नहीं है। शिवलिंग के सामने एक नंदी की मूर्ति बनाई गई है और मंदिर के तल पर हाथियों की मूर्तियां हैं, जिसे देखकर यही महसूस होता है कि इस मंदिर का सारा भार उन हाथियों की पीठ पर ही है। इस मंदिर में 100 से ज़्यादा पैनल हैं जो भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं और कुछ पैनल तो महाभारत को भी दर्शाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर कुछ ऐसी भी लिपियों और भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे कोई भी आज तक समझ नहीं सका। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंदिर के नीचे गुफाओं का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है और पुरातत्व शास्त्रियों का यह भी मानना है कि गुफाओं के बाद एक बड़ा शहर भी बसा हो सकता है। यह गुफाएं बहुत ही पतली हैं और आम इंसान इनसे गुजर नहीं सकता, मगर विदेशी विज्ञानियों का मानना है कि यह गुफाओं के बाद एक बड़ी गुफाएं आती हैं जहां पर भूमि अस्त्र और भी कई तरह की तकनीकें और हथियार रखे गए हैं जो कि परग्रही ताकतों का प्रमाण है। मगर यह गुफाएं सरकारी तौर से बंद कर दी गई हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा किया तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इन पुरातन चीज़ों पर अपना कब्जा कर लिया। इस कैलाश मंदिर पर कब्जा कर उन्होंने इनकी गुफाओं पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सिर्फ अंग्रेज रिसर्चर ही यहाँ रिसर्च कर सकते थे। कहा जाता है कि रिसर्च के दौरान उन्हें इन गुफाओं के नीचे रेडियो एक्टिविटी के प्रमाण मिले, मगर यह रेडियो एक्टिविटी गुफाओं के बहुत नीचे से आ रही थी जहां पर मनुष्य का जाना संभव नहीं था और यह रेडियो एक्टिविटी एक ही स्रोत से आ रही थी, जिसके बाद यह रिसर्च बंद कर दी गई और अंग्रेजों ने इन गुफाओं को बंद कर दिया और आज़ादी के बाद भी यह गुफाएं आज तक बंद हैं। विज्ञानियों का यह मानना है कि जो परग्रही तकनीक से इस मंदिर और गुफाओं का निर्माण किया गया वो मशीनें और हथियार नीचे ही गुफाओं में रखे गए हैं जहां पर यह रेडियो एक्टिविटी का स्रोत है।